यस। अच्छी सेहत के लिए हमें इम्पोर्टेंट ये है कि भगवान ने जो हमारे शरीर के भीतर जो एक डॉक्टर बिठाया है, उस डॉक्टर को परफेक्ट टूल मिले ताकि वो आपके शरीर को अपने हिसाब से अंदर से ही अच्छा बनाना शुरू करे। समझ पा रहे हो आप? मैं बात कर रहा हूं आपके बॉडी के अंदर रहने वाली हीलिंग प्रॉपर्टी, जिसे हम हीलिंग कहते हैं ना, कि रात को अगर 10 बजे हम सोते हैं तो लगभग जो गहरी नींद का जो समय होता है ना, 11 से लेकर 2 बजे तक का जो समय है, उस समय में हमारी बॉडी काफी हद तक हील होती है। और उस हीलिंग के लिए, जैसे एग्जांपल आपको बताऊं, हम सोते हैं बट हमारा ब्रेन ऑन रहता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन ऑन रहती है, दिल का धड़कना ऑन रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना काम करते हैं। बॉडी के अंदर जितना एक्सर्शन हुआ है, जितनी बॉडी वीक हो चुकी है दिन भर काम करके, जितनी थक चुकी है, उसे ओवरकम करने के लिए बॉडी बहुत सारी चीजें अपने आप बनाती है। आप में से बहुत लोग ये भी देखते हो कि अच्छा डाइटिशियन जो है, या फिर जो आयुर्वेदाचार्य जिसे हम कहते हैं, वैद्य जो होते हैं, वो फास्टिंग ड्यूरेशन बताते हैं आपको कि फास्टिंग करिए, अच्छी नींद रहिए, या फिर सुबह आप 10 बजे खाना खाते हो और रात को 6 बजे खाना खाते हो, तो दूसरे दिन रात सुबह 10 बजे आपको खाना है। इंटरमिटेंट हो सकता है। सो बहुत सारी चीजें हमें पता है। तो इसका मूल कारण क्या है कि हमारे शरीर के अंदर अगर खाना ही सही तरीके से है, तो 3-4 बार भी खाकर हम कह सकते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं और बहुत ज्यादा खा रहे हैं। मेरे बॉडी के अंदर 18 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स अवेलेबल है। तो इतनी सेल्स को अगर मैं एक रोटी खा रहा हूँ और थोड़ा चावल खा रहा हूँ, तो मेरे पूरे शरीर को वो काफी है क्या? लॉजिकली भी देखें तो नहीं काफी है। तो फिर 3-4 बार खाना खाते हो क्या? नहीं। इसका मतलब कि सिर्फ अच्छा खाना ही पर्याप्त नहीं है। अच्छे खाने के साथ साथ अच्छा न्यूट्रिशन हमारे शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा था मेरे फैमिली का। आज मेरे बड़े पापा का देहांत होकर 1 साल हो चुका है, तो हम बाहर हमारे गांव की तरफ हैं, जहां आज वो पूरा दिन हमारा सेशन चला, और पूरी सब हमारा पूरा परिवार वहां पर आया। और तो एक ही चीज सभी के मुंह में थी कि ना बीपी की गोली थी, ना शुगर की दिक्कत थी, ना कभी हॉस्पिटल में जाकर उनको पता था, कभी इंजेक्शन उन्होंने नहीं लिए कोविड की अगर छोड़ दे तो। कहने का मतलब ऐसा था कि उनको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं थी। 3-4 साल में, 2-4 साल में एक बार वो पूरी बॉडी का चेकअप भी किया करते थे। कभी बीमार नहीं पड़ते तो रेगुलर चेकअप करने का उनका दिल भी नहीं करता था। तो चेकअप करने के बाद भी कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि ये दिक्कत दे सकती है आगे चलकर। तो 100% सही थे। फिर भी क्या दिक्कत हुई कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिला, और बॉडी ने अपना काम करना शुरू किया। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे बॉडी के इंडिकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं? हम कहते हैं कि नहीं यार, बोर हो रहा था। हम कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि नींद ऐसी जगह पे चाहिए जहां पे जेड ब्लैक हो। ब्लैक अगर हम कलर देखेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है ना, लाइट शेड, डार्क शेड। होना क्या चाहिए? जेड ब्लैक, जहां पे एक छोटा पॉइंट भी आपको नहीं दिखे। बट हमारे घर में एसी है, हर एक के घर में एसी है। जब हम ऑन करते हैं तो उसका एक छोटा क्यों ना हो एक ब्लिंक दिखता है, वो भी आपके बॉडी के अंदर मेलाटोनिन के सिक्रीशन को प्रभावित करता है। तो हम इतना तो सिक्योर नहीं रह सकते हमेशा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। तो मैं सभी लोगों को विनती करूंगा कि ये बिजनेस, ये सब चीजें तो बाय डिफॉल्ट आएगी, ये सेकेंडरी है। बट हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज अगर हमारे हाथ में एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपके बॉडी के अंदर की ऑलमोस्ट ऑल तरीके की न्यूट्रिशन डिसेबिलिटीज को अगर ओवरकम करे, तो इसे हमें लोगों को प्रमोट करना चाहिए या नहीं? या इसे हमें खुद को यूज करना चाहिए या नहीं? या इसे हमें हमारे परिवार वालों को खिलाना चाहिए या नहीं? जब भी कोई एक बैच बनती है, तो वो बैच बनने के बाद सबसे पहले मैं खुद, पापा, मम्मी, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, हम सब यूज करते हैं। और डेफिनेटली मैं घर के हर एक सदस्य को पूछता हूँ कि आपको कोई दिक्कत लग रही है इसके अंदर, फीलिंग सेम आ रही है? तो हर एक चीज में पहले खुद यूज करता हूँ। और 4 साल हो चुके हैं इस प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं है जो मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करता हूं। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डिसीज होने के बाद कोई चीज हम ले रहे हैं, दैट इज अनदर पार्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट।
हमने ये कभी नहीं कहा कि ये प्रोडक्ट कैंसर अगर है तो ही ये प्रोडक्ट लीजिए, अर्थराइटिस है तभी ये प्रोडक्ट आपको लेना है, नहीं। हम ये कहते हैं कि आप बहुत तंदुरुस्त हैं, ईश्वर की कृपा आप पर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो भगवान की कृपा से ही ये प्रोडक्ट आपके पास आया है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बट दुर्भाग्यवश उनके पास ऐसी चीज नहीं आती जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो सागर जोशी सर का मैं अभिवादन करता हूँ यहाँ पे कि उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म हमें दिया है यूज करने के लिए, ताकि ये प्रोडक्ट हर एक पर्सन के पास जाए जो अपने खुद के परिवार को और अपनी सेहत को प्रोटेक्ट कर सके। तो डेफिनेटली हम ये प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और आपकी इम्यून सिस्टम को और स्ट्रेंथ देने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और साथ ही साथ बॉडी के हर हिस्से को लगने वाले न्यूट्रिशन देने का प्रयास हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से कर रहे हैं। अगर कैल्शियम बॉडी के अंदर कम है तो आर्थराइटिस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स आ सकती हैं, क्लॉटिंग्स हो सकती हैं, तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो अगर कैल्शियम प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर अगर जा रहा है तो हम ये लॉजिकली भी कह सकते हैं कि ये जो चीजें ड्यू टू कैल्शियम थी वो नहीं होगी। मतलब आर्थराइटिस के अंदर ये प्रोडक्ट काम करेगा, डेफिनेटली यस। न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर ये प्रोडक्ट काम करेगा, डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन ही काम करती है, पर्टिकुलर एलिमेंट्स काम करते हैं जो फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। जैसे मैग्नीशियम, मैंने कहा कि 1000 से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर मैग्नीशियम इसेंशियल रोल प्ले करता है। तो हमें कितने पता है हमारे शरीर के अंदर, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एज अ रिसर्चर, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी चीजें पता है, बट 1000 से भी ज्यादा है, तो 1000 के 1000 मुझे भी पता नहीं। समझ रहे हैं आप? तो अगर मेरे शरीर के अंदर मैग्नीशियम जा रहा है, तो जो ये 1000 चीजें हैं मेरे शरीर के अंदर जहां पर मैग्नीशियम अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो वहां पे वो अपना काम करेगा। तो लॉजिकली हम इतना सोच सकते हैं। चलिए आज हम इस प्रेजेंटेशन को अभी शुरू करते हैं। अगर मेरी स्लाइड शेयर हो जाए तो एक बार मुझे आप बता देना, जस्ट अ मोमेंट। यस, हम अभी शुरू कर रहे हैं। यस, आई होप मेरी स्लाइड यहाँ पे शेयर हो रही है सभी के सामने सही से। यस, तो चलिए फिर से आप सभी लोगों का मैं विनय हिबारे आप सभी लोगों की इस जूम के अंदर स्वागत कर रहा हूं, जहां हम बात करेंगे ई बायोटेरियम हिबारे और इस प्रोडक्ट के बारे में। अब तक हमने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस लिए हैं, इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से हमने जाना है, और जैसा वंदना जी ने कहा कि इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे फोन्स आते हैं, बहुत अलग अलग सेक्टर से आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारा मोटो था कि हमारे परिवार को हमें स्वस्थ रखना है, तो उसके अंदर हम काफी हद तक अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा प्रोडक्ट जो आपके शरीर के अंदर जाकर बहुत अद्भुत काम करेगा। तो ये प्रोडक्ट यूज क्यों करना है, वाई ई बैटरी विबार इज मोर पावर। जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे जाएगा ना, जैसे ये खत्म होने लगेगा, तब मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो लोग कहते हैं कि सर ये भी प्रोडक्ट है, तो उसके भी कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दिस इज यूनिक वन। आपको सागर सर तो पता ही है, अगर किसी प्रोडक्ट को उन्होंने लॉन्च किया है तो बहुत सोच समझ के करते हैं। और हम भी एज ए रिसर्चर इतने स्ट्रांग है कि हमें भी ये पता है कि जब ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो हो सकता है कि इसकी डुप्लीकेशन बने, बिकॉज जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ वो नेटवर्क मार्केटिंग की ही देन है। तो पापा को इसका बहुत सारा एक्सपीरियंस था ही, तो पहले दिन हमने ये सोचा था कि जब भी ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो इसके बहुत सारे डुप्लीकेशन हो सकती हैं, बट आज भी 4 साल के बाद भी कोई ऐसा प्रोडक्ट सामने नहीं आया जो ई बायोटेरियम हिबारेज मोरपर को कॉम्पीट करे। और फिंगर्स क्रॉस्ड, आप सभी लोगों का आशीर्वाद इसी तरीके से हमारे ऊपर बनाए रखे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट सामने नहीं आए। एज अ टेक्निक, एज अ रिसर्चर, एज अ टेक्निकल एनालिसिस हमने ये वर्क को भी इसके अंदर डाला है, वो भी हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं बहुत जल्द। तो फिर से एक बार वेलकम। क्या ये प्रोडक्ट है, आपको दिखता है इस पिक्चर के अंदर, आपको दिखेगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है, और कुछ हद तक ये प्रोडक्ट इस तरीके से दिखेगा जो च्यवनप्राश आपको इस कटोरे के अंदर दिखाई दे रहा है। हम क्यों अलग हैं? हम फिजिकल ब्लेंड यूज करते हैं जो पेस्ट के तहत नहीं है। आप इसे खाना चाहोगे तो निगल नहीं पाओगे, कुछ हद तक इसके पार्टिकल्स आपके मुंह के अंदर रहेंगे जिसे आपको चबा चबा कर ही खाना पड़ेगा। तो वो एक बहुत अद्भुत एक टेक्निक थी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए।
तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आयुर्वेदा को मॉडर्न साइंस के साथ कोलैबोरेट करके इस होलिस्टिक प्रोडक्ट बनाया है, जो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद बेहतरीन तरीके से रोल प्ले करेगा, और जो हीलिंग प्रॉपर्टी है हमारी, उस हीलिंग प्रॉपर्टी को और अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा। देखिए, बहुत डिसीजेस, ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स आज की डेट में इम्यूनिटी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज्ड होने की वजह से है, या फिर एटो इम्यून सिस्टम की वजह से। एटो इम्यून का मतलब क्या है कि आपकी इम्यून सिस्टम माल फंक्शनिंग कर रही है, फंक्शन करना चाहिए, आगे चलना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से जाना चाहिए, बट वो -1 -2 -3, कभी 5 जा रही है, कभी फिर से 0 आ रही है, इस तरीके से काम कर रही है। तो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो एक बार लेने के बाद या फिर कंटिन्यूसली अगर हम लेते जाएं तो हमारी बॉडी अच्छे से उसे इस्तेमाल करेगी, बिकॉज कोई आर्टिफिशियल चीज ह्यूमन बॉडी के अंदर आने के बाद आर्टिफिशियल तरीके से ही काम करेगी, नेचुरल तरीके से काम नहीं कर सकती। इसीलिए आयुर्वेदा एकमात्र ऐसा जरिया है या फिर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जिसे भगवान ने बनाया है, वही अगर हम यूज करें तो डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर वो नेचुरल तरीके से ही काम करेगी, बिकॉज उसका जन्म ही नेचुरल तरीके से हुआ है। तो इसीलिए इसे हम होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, जो हमारी एंशियंट आयुर्वेदा की देन है, और हमारे मॉडर्न साइंस के अनुसार इसे हमने ढाला है आज की डेट में, आज के ह्यूमन को बहुत अच्छी तरीके के रिजल्ट्स मिलने के लिए। बेहतरीन तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च भी किए गए हैं, जिसके रिजल्ट्स हमें अच्छी तरीके से मिलते हैं। सबसे पहले, जैसा इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हुए हमने बात की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खाना। अगर मैं अच्छा खाना खा रहा हूं तो पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं है। बट अगर हम खुद का एनालिसिस करें तो कितने ऐसे लोग हैं जो 2 बार जो खाना खाते हैं, 3 बार खाना खाते हैं, वो एक तरीके का खाना खाते हैं? दैट इज हाईली इम्पॉसिबल, बिकॉज आज हमारे खाने में फ्रेंच फ्राइज हैं, तला हुआ है, ज्यादा मसाला है, तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐसी हैं जो हमारे शरीर को कम मात्रा में लगती हैं या फिर रेयर कंडीशन में लगती हैं, जो हम रेगुलर बेसिस पे ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, छोटे बच्चे अगर हैं 5 7 साल के, वो अगर एक चिप्स का पैकेट दिन में खाते हैं तो उसकी इतनी कैलोरी बनती है बॉडी के अंदर, एक 5 रुपए का चिप्स का पैकेट, कि उनको खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट हमें क्या लगता है कि बच्चा खाना नहीं खाया, सिर्फ एक ही पैकेट चिप्स तो खाया उसने, तो हम जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। हमारे इंडियन ट्रेडिशन क्या कहता है, मेंटेलिटी क्या कह रही है आज, और बहुत सारे डाइटिशियन किस पॉइंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, कैलोरीज इनटेक एंड कैलोरीज बर्न, कितना हम कर रहे हैं। तो कैलोरीज का हिसाब रखेंगे तो बच्चों के अंदर कैलोरीज पहले से ज्यादा है, तो वो खाना ही नहीं खाएंगे। कितना खाना खा रहे हैं वो, 20 चिप्स खा रहे हैं, 20 चिप्स के स्लाइसेस खा रहे हैं, और वो 2 4 घंटे खाना नहीं खा रहे। तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर ये चीजें जाने के बाद वो क्या रिएक्ट कर रही है। अगर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पा रही है प्रॉपर तरीके से, तो क्या हमारी हेल्थ और हमारे पूरे परिवार की हेल्थ अच्छे से काम करेगी? आपको सोचने का ये क्वेश्चन है, आप सोचिए बिल्कुल कि न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है। और विनय हिबारे आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको इस प्रोडक्ट के बहुत सारे प्रेजेंटेशन मिलेंगे, वहां पे हमने बहुत अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशन अब तक हमने शो किए, जिसके अंदर हमने डिसीज के ऊपर भी बात की, अलग अलग इंपॉर्टेंट डिसीजेस के ऊपर, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मुझे लगता है कि आपको समझना जरूरी है, ताकि इस प्रोडक्ट के ऊपर आपका फेथ बना रहे। तो वाई न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आज हमने शुरुआत की थी, तो आपको भी वो सोचने का सब्जेक्ट है कि न्यूट्रिशन क्या सही मायनों में जरूरी है। फूड का मतलब क्या, व्हाट इज फूड? कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम खाने में खा रहे हैं या पीने में पी रहे हैं, जिसे हम फूड कहते हैं, इरिस्पेक्टिव टू द न्यूट्रिशन। चाहे वो न्यूट्रिशन दे रहा हो, हम कुछ भी खाए तो वो हमें न्यूट्रिशन दे सकता है या एनर्जी दे सकता है या दोनों दे सकता है। जैसे हमने चिप्स खाया या फ्रेंच फ्राइज खाया या हमने पिज्जा बर्गर खाया, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें एनर्जी ज्यादा दे रही है। न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो न्यूट्रिशन बहुत कम मात्रा में मिल रहा है या फिर निग्लिजिबल मिल रहा है, बट एनर्जी हमें ज्यादा मिल रही है। इतनी एनर्जी मिल रही है कि खर्चा करने के एनर्जी जितनी चाहिए उतना यूज करने के बावजूद भी एक्सेसिव है, जो फैट के अंदर डिपॉजिट हो रही है ना। फिर वो फैट बर्न कब होगा, जब हम खाना कम खाएंगे और ज्यादा भागेंगे, तो वो फैट का कन्वर्जन फीड से, जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, रिवर्सिबल ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो,
जो ग्लूकोज के अगेंस्ट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा फैट को, फिर वो बर्न करेगा, है ना। तो फूड कोई भी ऐसी चीज जो हमारे खाने में या पीने में हो, जो हमें न्यूट्रिशन दे सकती है या एनर्जी दे सकती है, जो इसेंशियल है हमारे शरीर को ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेन के लिए। मेंटेन मतलब क्या है कि कोई चीज ऐसी है शरीर के अंदर, कोई सेल ऐसी है जो खराब हो चुकी है, तो हमारा शरीर इतना लाजवाब है कि उस खराब हुई सेल को या तो रिपेयर करने का काम करेगा, अगर रिपेयर नहीं कर सकता तो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा एटोफैगी मैकेनिज्म के अंदर या एपोप्टोसिस मैकेनिज्म के अंदर। और उस टूटे फूटे सेल के अंदर से जो भी चीजें निकलेंगी उन चीजों को लेकर ही नए सेल को बनाएगा। जो सेल बनने का डी नोवो एंड साल्वेज, दो अलग अलग तरीके के पाथवे। डी नोवो मतलब नया 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 पूरा मटेरियल लेकर बनाएगा, जो बच्चों के अंदर दिखाई देता है। जब यंगर, आज की डेट में 40 साल की अगर हम बात करेंगे, तो सेल का बनना और सेल का मरना ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में है। 10 सेल बन रही है तो 10 सेल मर रही है। बच्चों के अंदर ऐसा नहीं है, बच्चों के अंदर सेल की जो डेथ है वो बहुत कम है, सेल का बनना ज्यादा है। तो वहां पे कोई सेल खराब होना, फिर उसके अंदर का मटेरियल लेकर नई सेल बनाना, वो होगा नहीं। वहां पे डिनोवो पाथ पे चलेगा। वहां पे नया नया, जैसे हम खाना दे रहे हैं बच्चों को, उस तरीके से वो अपना उनका शरीर बढ़ता है। और साल्वेज का मतलब क्या, वहां पे सेल खराब हो रही है तो उसका यूज कर कर बनाया जाना, जिसे साल्वेज पाथवे कहते हैं। तो कोई भी पाथवे के अंदर किसी भी तरीके से हो, सेल के अंदर उसकी जरूरत होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ फूड। क्या क्या चीजें फूड के अंदर आ सकती हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं, एंड फाइबर आ सकते हैं। फाइबर ऐसे हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करती हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनके अंदर ज्यादा रहती है, मतलब बॉडी के अंदर क्या कहेंगे हम, लिक्विडिटी को मेंटेन करके वो रख सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि आप दिन में एक बार नारियल पानी का सेवन बिल्कुल करना चाहिए। जिन लोगों को कफ नहीं है, जिनको सर्दी ज्यादा नहीं होती, जिनको एलर्जिकल, ऐसी एलर्जी जिनको स्नीजिंग ज्यादा होती है और सर्दी होने के चांसेस हैं एलर्जी की वजह से, उन लोगों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी लोगों को रिकमेंड किया जाता है मोस्ट कॉमनली कि नारियल पानी दिन में एक बार पीजिए। रेनी सीजन और विंटर सीजन के अंदर थोड़ा सा कम कहा जाता है, बिकॉज वो थोड़ी सी उसकी जो कंपेटेबिलिटी है वो कोल्ड है, उसकी तासीर जो है ना वो ठंडी है, तो बॉडी को अंदर से वो कफ को बढ़ा सकती है। कहने का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम उसके अंदर मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयन उसके अंदर है, जो आपके शरीर के अंदर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। तो उन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए और लिक्विडिटी को अच्छा रखने के लिए फाइबर काम करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो खाने के अंदर ज्यादा चीजें दिखाई देती हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्कआउट कर रहे हो तो प्रोटीन कंटेंट ज्यादा खाना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन पर्सन है और वर्कआउट कर रहे हैं तो उनको चिकन ब्रेस्ट ज्यादा रिकमेंड किया जाता है कि उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है। एग अगर खा रहे हैं तो एग वाइट ज्यादा खाने का बताया जाता है मोस्ट कॉमनली। जो लोग वेजिटेरियन हैं प्योरली, उनको मिलेट्स वगैरह दी जाती हैं अलग अलग तरीके के, या चना दिया जाता है रोस्ट कर कर। तो बहुत सारी ये जो चीजें ना, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या है, जिसके अंदर आएंगे मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। और हमारा सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है लोगों को जागरूक करने का और अच्छी सेहत देने का, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक सेशन आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगा जो हमने रिसेंटली लिया था, मेरे ख्याल से 1 2 महीने पहले कुछ, जो हिडन हंगर नाम से है। हिडन हंगर मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिसेबिलिटीज। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट देखेंगे हम, या फिर एशिया सबकॉन्टिनेंट भी देखेंगे, तो वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है, मतलब किसी न किसी मिनरल या किसी न किसी विटामिन की डिफिशियंसी। आप देखिए, आप कल जाकर चेक करिए, विटामिन डी और विटामिन बी, ये 100% आपके बॉडी के अंदर कम दिखाई देगी। बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। जिनकी एज 35 से कम है उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो 40 अराउंड है या उससे ऊपर है, आप चेक करिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या B12 मोस्ट प्रोडोमिनेटली बात करेंगे, और विटामिन डी की उसकी कमतरता आपको दिखाई देगी। तो क्या रीजन है इसका? मतलब मोस्ट कॉमनली हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी दिखाई देती है। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारी सेहत अच्छी बनी रहे, और यही प्रयास हमारा है इस प्रोडक्ट को लेकर, जो ई बैटरी हिमालय मोर पावर की आपको बॉडी के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छे से मिले। फाइबर के लिए आपको थोड़े से फ्रूट्स की सेवन करने की जरूरत है, फाइबर बहुत कम मात्रा में आपको इस प्रोडक्ट के अंदर दिखाई देगा। तो ये बात करते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। 40 से भी ज्यादा ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खाने के जरिए हमारे शरीर को मिलते हैं,
और जो 1000 से भी ज्यादा सब्सटेंसेस को बनाते हैं, कंपाउंड्स को बनाते हैं, जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप अगर ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन करते हो तो भी आपको जरूरत है। आप बहुत ज्यादा लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हो या कोडिंग का काम कर रहे हो या फिर ऐसा काम कर रही हो जिनके अंदर फिजिकल एक्सर्शन तो नहीं है बट मेंटल एक्सर्शन है, तो वहां पर भी आपको वो काम करेगा। मतलब 40 ऐसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके अंदर वाइटामिन है, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी आएंगी, प्रोटीन्स भी आएंगे, फैट्स भी आएंगे। तो हर एक चीज बहुत जरूरी है। तो इन तमाम चीजों को देने का प्रयास का मतलब है कि आपको हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं या फिर न्यूट्रास्यूटिकल की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा एरा है जहां पे फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं, जैसे कि जैसा भी हमने बात की कि विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक का मतलब जो गुड हेल्थ है, गुड हेल्थ हमारी है गट की, पेट की, जहां से हम मुंह से स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है और फूड का मेटाबॉलिज्म किया जाता है, वो पूरा ट्रैक को अच्छा रखने का जो काम करते हैं बैक्टीरिया, उसे हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि हम प्रोबायोटिक की बात नहीं कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट को जब हम बात करते हैं तो हम प्री प्रोबायोटिक की बात कर रहे हैं। मतलब जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम उनको उनका खाना दे रहे हैं ई बैटर हिबारिस मोर पर इस प्रोडक्ट के माध्यम से। तो अगर हम बैक्टीरिया के साथ साथ जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर है ही, उनको अगर उनका खाना दे तो वो कितने बेहतरीन तरीके से अपनी ग्रोथ करेंगे। और बिल्कुल विश्वास रखिए, आयुर्वेदा और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके शरीर को जितना लगेंगे उतना ही यूज किए जाएंगे और बाकी बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा एंड इंडिया। और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं बात करता हूँ कि ई बैटरी मिबारिज मोरका और उसी तरीके से काम करता है आपके शरीर के अंदर। तो बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूट्रिशन का हमने इसके अंदर फॉर्मुलेट किया है। न्यूट्रास्यूटिकल ये जो टर्म है, ये एक ब्रिज का काम करती है, जहां पे हम फार्मा की बात करेंगे, मतलब दवाइयों की बात करेंगे, और न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो न्यूट्रिशन भी काम करेंगे और काम करेंगे आपके शरीर के अंदर जाने के बाद एज अ मेडिसिन, मतलब फार्मास्यूटिकल। इसीलिए एक टर्म बनी है न्यूट्रास्यूटिकल, जहां पे न्यूट्रिशन एज अ फार्मास्यूटिकल काम करेंगे। तो बहुत बेहतरीन तरीके का कॉम्बिनेशन ये है। अभी बात करते हैं वाई ई बैटरी मोर पर यही प्रोडक्ट क्यों। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेशन। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है ना, या फिर जैसे पापा कहते हैं वही एग्जांपल मैं दूंगा। आपको कोई चीज अगर आपको महसूस करनी है तो आप कितने तरीकों से कर सकते हो। या तो उसे देख के कर सकते हैं, मतलब कलर। या तो आप उसे स्मेल करके कर सकते हैं, सूंघ के कर सकते हैं, मतलब स्मेल। या तो आप उसे किसी प्रोडक्ट के अंदर डालकर या फिर सीधा सीधा आपके मुंह के अंदर जबान के ऊपर रखकर उसके टेस्ट के माध्यम से यूज कर सकते हो। मतलब ये तीन चीज हैं, खाने की चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो अगर क्या हो, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर डाले हैं कि जिसको कलर भी नहीं है, तो आप कहोगे कि इसे हम सूंघ के बता सकते हैं, तो उसको हमने स्मेललेस भी कर दिया। कलरलेस तो कर दिया था, स्मेललेस भी कर दिया। और आप कह सकते हैं कि यार अगर मैं उसे खाऊंगा तो पता चलेगा कि ये है, तो उसे हमने टेस्टलेस भी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, गुलाब का फूल है या फिर गुलाब की पंखुड़ी है। आपने उसे देखा, पता चला कि गुलाब है, हमने उसका कलर निकाल दिया। फिर आपने उसे सूंघा, आपको पता चला कि यार ये तो गुलाब है, तो हमने उसका स्मेल भी निकाल दिया। आपने उसे खा लिया, जैसे गुलकंद खाते हैं हमने उसे खा लिया, पता चला कि यार ये तो गुलाब की पंखुड़ियां, तो हमने उसकी टेस्ट भी निकाल दी। तो आपको तो पता है कि मैं कुछ तो खा रहा हूं, बट आपको ये पता नहीं कि आप क्या खा रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं जिसको टेस्ट नहीं है, जिसको कलर नहीं है और जिसको स्मेल नहीं है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट हम बताते हैं कि द फॉर्मुलेशन ऑफ ई बैटरम हिबारेज इज यूनिक। जिसकी रेसिपी है ना, इंग्रेडिएंट्स हमने बॉक्स के ऊपर लिखे हैं, तो आप इंग्रेडिएंट्स यूज करके भी इसे बना नहीं पाओगे, बिकॉज इसका परफेक्ट फॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट है। और वो सिर्फ हमारे पास ही है, बाकी किसी के पास नहीं है। इसका मतलब आने वाले 10-20 साल के अंदर भी ये प्रोडक्ट कोई नहीं बना पाएगा। और हमारी R&D रेगुलर बेसिस पे चालू ही है। तो ये अनबीटेबल प्रोडक्ट है। और दैट्स वाई आयुर्वेदा की अगर हम बात करेंगे तो प्राश जो है वो सबसे हार्डेस्ट फॉर्मुलेशन है। सबसे इजी है लिक्विड, उसके बाद पाउडर फॉर्म मतलब कैप्सूल्स, उसके बाद आते हैं टैबलेट, और सबसे हार्ड अगर फॉर्मुलेशन देखा जाए तो वह है प्राश फॉर्मुलेशन।
बिकॉज इसका पानी छूटना, इसकी कंसिस्टेंसी, इसका ऑर्डर, इसका कलर, ये अगर आप कोई भी चीज रखते हो तो 8-10 दिन के अंदर आपको उसके ये चेंजेस दिखाई देते हैं। मैं ये गारंटीड कहूंगा आपको कि आपने प्रोडक्ट यूज किया और आपको पता ही नहीं चला कि आपने कहाँ रखा है, 15 दिन के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिला, आप निकाल के देखिए, एज इट इज पहले के जैसा रहेगा। कंसिस्टेंसी भी सेम रहेगी, कलर भी सेम रहेगा, ऑर्डर भी सेम रहेगी, टेस्ट भी सेम रहेगा। दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मुलेशन। तो इसीलिए हम अपने हिसाब से बहुत शानदार है, और इसीलिए हमारी ई बैटरियम की मोनोपोली मार्केट में जैसे बायोमैग्नेटिक के हिसाब से थी, आज उसी तरीके से कहीं ना कहीं ई बैटरी हिबारिस मोर पर इस प्रोडक्ट की भी बन चुकी है। सो अगेन मैं सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा और थैंक यू भी कहूंगा कि आपने इसे इतना सहारा। नेक्स्ट वन, होलिस्टिक डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट जब हम हमारे शरीर के अंदर लेते हैं तो उसकी अप्रोच सही होनी चाहिए, मतलब उसकी डिलीवरी हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए। हमारा सर दर्द कर रहा है, घुटने दर्द कर रहे हैं, कोई भी चीज हमारे बॉडी के अंदर हो रही है तो हम खाने या पीने के जरिए ही उसे लेते हैं। अगर हम आईवी इंजेक्शन की अगर बात छोड़ दें, सलाइन की बात छोड़ दें, तो मोस्ट प्रोडोमिनेंटली हम खाने के जरिए ही वो लेते हैं। मतलब कोई चीज हम खा रहे हैं तो पेट के अंदर जाएगी, और ये कैसे तय किया जाता है कि पेट के अंदर वो चीज जाने के बाद उसे सर के पास ही जाना है, उसे घुटने के पास का दर्द ही खत्म करना है। अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें, ड्रग्स स्टेरॉइड की बात करें, तो आपके पूरे इम्यून सिस्टम को ही वो ब्लैंक कर देगा, तो पता ही नहीं चलेगा आपको। बट अगर हम हमारे प्रोडक्ट की बात करें, उसके अंदर प्रॉपर ऐसे न्यूट्रिशन है, कैल्शियम अगर है तो कैल्शियम का डिपोजिशन जहां होना चाहिए वहीं जाकर वो करेगा, बिकॉज नेचुरल इंग्रेडिएंट है, और हमारे डीएनए को पता है कि ये इंग्रेडिएंट आने के बाद किस तरीके से बॉडी के अंदर काम करेगा। नेक्स्ट वन, जब हम प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं तो आपको 5 से 10 मिनट तक इसे च्यू करना है, मुंह के अंदर, जुबान के अंदर रोल ऑन करना है, आपको तुरंत चबा करके नहीं खाना है और उसे निगलना नहीं है। तो इसे रोल ऑन करना है। होगा क्या, हमारे नेक के रीजन में, जैसे हम देखते हैं ना, कोई अगर आदमी बेहोश है तो उसकी सांसें चल रही है या नहीं, एक तो हम उसके नाक के पास हाथ लेकर जाते हैं, या फिर अगर बीट्स, जो हार्ट बीट है वो अगर चल रही है, वो नहीं हम देखते कैसे हैं, या तो हमारे रिस्ट के पास या तो हमारे नेक के पास। तो वो जो एरिया है नेक वाला, वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वाला एरिया है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वहां से होती है। और कैसे होगी, जो हमारा सलाइवा है, वो सलाइवा सबसे ज्यादा पर्कुलेट किया जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इन द नेक रीजन। इसलिए देखिए, जब भी खाना खाते हैं ना, पुराने जमाने में कहा जाता था कि 30 से 35 बार एक निवाले को आपको चबाना है, एकदम बारीक उसका जूस होना चाहिए, तब उसे आपको निगलना है। मतलब आपने आपका पेट का काम 90% पहले ही खत्म कर दिया। और होगा क्या, जितने बार आप चबाओगे उसे, जितना सलाइवा ज्यादा मिक्स होगा उसके साथ, सलाइवा अपने साथ वो न्यूट्रिशन को ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली परकुलेट करता है। मतलब जब मैं खाना खा रहा हूँ, जल्दबाजी में हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मुझे उसे मेटाबोलाइज्ड करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगेगा। नॉर्मली 40 मिनट्स लगते हैं। अगर मैं बहुत गड़बड़ में हड़बड़ी में खाना खाकर जा चुका हूं तो मुझे और ज्यादा समय लगेगा। फिर वो मेटाबोलाइज्ड होगा तो उसका कन्वर्जन एनर्जी के अंदर होगा, फिर वो ब्लड के अंदर जाएगा और फिर डिस्पर्स किया जाएगा। तो बहुत लंबा समय। हमारे प्रोडक्ट यूज करने के बाद क्यों जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, क्यों हम कहते हैं, बिकॉज अगर आप 5-7 मिनट तक, 10 मिनट तक इसे रोल ऑन कर रहे हैं तो सलाइवा निकलेगा, जूस आएगा, उसे आपको धीरे धीरे इंगल्फ करना है, निगलना है, जो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली परकुलेट होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिलीवरी सिस्टम ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसके अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जो बेवजह हमने डाली है, मतलब परफेक्ट न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन हमने दिया है, परफेक्ट दिया है। तो जब ये परकुलेट होगा, आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जाएगा, तो बहुत जल्दी डिस्पर्स होगा, बिकॉज खून एकमात्र ऐसा जरिया है जो हमारे शरीर के सभी सेल्स को जाकर कोई ना कोई चीज देता है या उससे कोई ना कोई चीज लेता है। मतलब टॉक्सिक कंपाउंड्स को भी देने का काम वही करेगा, जिसे हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं, और प्योर ब्लड मतलब उसके जरिए हम ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन भी हर सेल को देते हैं। तो दैट्स वाई बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के साथ साथ अगर आप इस प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हो तो बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देंगे। साथ ही सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, मतलब मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को हमने यूज किया है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि एक इंग्रेडिएंट ही काफी है, सिर्फ शिलाजीत ही अगर हम यूज करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग की एबिलिटी फुलफिल हो जाती है, तो बाकी चीजों की जरूरत क्या है। हम देखते हैं ना, ये मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 4 या 5 इंग्रेडिएंट को हाईलाइट करते हैं
और बहुत जोर शोर से उसका प्रमोशन भी किया जाता है। बट मैं ये कहूंगा कि हम सिर्फ एक कंडीशन के लिए प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे। हमारे प्रोडक्ट के अंदर गोल्ड भी है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर केसर भी है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर शिलाजीत के अलावा उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। उसी के साथ साथ हम अभी शिलाजीत का भी यूज करने का सोच रहे हैं इसके लिए, तो वो भी बहुत जल्द मैं आप सभी लोगों के साथ एक एक्सक्लूसिव मीटिंग लेने जा रहा हूं जहां पे हम प्रोडक्ट के R&D के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ उसके अंदर अश्वगंधा बताया जाता है, हमारे पास अश्वगंधा के साथ साथ उसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है शाहगंधा। पेटेंटेड इंग्रेडिएंट को यूज करने के लिए आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की लगभग 6 महीने की जांच की जाती है, तब जाके आपको वो दिया जाता है। सिर्फ पैसे से काम नहीं होता। तो अगेन मुझे प्राउड फील होता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर कि हम उतने सस्टेनेबल है मार्केट में कि हमें यूएसए ने 6 महीने की स्टडी करने के बाद हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वो 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट दिए हैं, जो हमारे बॉक्स के ऊपर हम ऑथेंटिकली उसके लोगोस दिखाई अभी आपको देंगे बहुत जल्द। तो ये लीगैलिटीज जो चीजें हैं वो भी हम बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम आने वाले स्लाइड के अंदर बात करेंगे। तो बहुत ऐसे मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके शरीर के अंदर काम तो बेहतरीन करेंगे ही, बट कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो दूसरे इंग्रेडिएंट की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। जैसा मैग्नीशियम डायरेक्टली रोल प्ले भी कर रहा है और मैग्नीशियम को फैक्टर के तहत भी काम करेगा दूसरे मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो अपना काम और 10 गुना तेजी से करे, जो नेचुरली हमारा शरीर करता ही है। बट ड्यू टू लैकिंग ऑफ मैग्नीशियम वो नहीं कर पा रहा था, हमने मैग्नीशियम दिया तो अभी वो करेगा। सोच समझ रहे हैं आप? आपका शरीर जैसा था, हम सुपरमैन नहीं बना रहे हैं आपको। आपका शरीर जैसा था, दुर्भाग्यवश कोई चीज नहीं मिली थी, लॉन्गर ड्यूरेशन से नहीं मिल पा रही थी, तो आपका शरीर उसे भूल चुका था। हम इस ई बैटरी इवारेजुमोर पर प्रोडक्ट देने के बाद आपके शरीर को याद दिला रहे हैं कि भैया तेरा शरीर ऐसा था, फिर से हम उसे वैसा बना रहे हैं। हम कोई रॉकेट साइंस नहीं दे रहे, बट देने का जो जरिया है, देने की जो पद्धत है, देने के जो इंग्रेडिएंट्स है, जो माध्यम है, वो यूनिक है। इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को बहुत शानदार तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट में दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस्ड डोज, जैसा हमने कहा कि आपके शरीर के अनुसार, एज के अनुसार जितना चाहिए उतना ही वो लेगा, बाकी बॉडी को बाहर निकाल देगा। दैट इज बैलेंस्ड डोज। अगर आपकी इम्यून सिस्टम भी बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है, तब भी बहुत सारे डिसीज डिसऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेशन या फिर उसके बाद वाला सेशन हम ऐसे डिसीज के ऊपर लेने जा रहे हैं जैसे बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि हमारी इम्यूनिटी भी बैलेंस्ड या इनबैलेंस्ड हो सकती है। हमने ऑटोइम्यून सिस्टम देखा था कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ये हमने देखा था। इम्यूनिटी की माल फंक्शनिंग भी बहुत लोगों ने सुना भी होगा, उसकी भी बात करेंगे उस सेशन में। और ये सेशन हम जरूर लेंगे जहां हम इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज तो हो रही है, बट ऐसे काम कर रही है जैसे उसके कुछ, जैसे मिलियन, 1 इन से मिलियन, करोड़ों में एक को डिसीज होने वाला है, वैसे डिसीज की बात करेंगे हम। और जहां पे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअसली 8 दिन में 20 से 25 इंजेक्शन दी जाती हैं, जिसकी एक इंजेक्शन की कीमत है 20 से 25 हजार। हॉस्पिटल्स के अनुसार रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, आपको भी पता है। हम प्रमोट क्या कर रहे हैं ई बैटर मेबारिजमोर पावर को एज इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट। इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, न्यूट्रिशन तो दे ही दे रहा है ये, नो डाउट। तो हम सेशन जरूर लेंगे जहां एक इंजेक्शन की कीमत है, एवरेज बात कर रहा हूं मैं, जहां हम 3 टियर सिटी की बात करें जहां 20 हजार है, मेट्रो सिटी की बात करें तो वो उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, तो एवरेज बात करेंगे 20 हजार। हम आपको प्रोडक्ट कितना दे रहे हैं, एक इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, 20 हजार। हम प्रोडक्ट 1 महीने का दे रहे हैं, उससे भी ज्यादा का दे रहे हैं आपको, जो 1.5 से 2 महीना चल रहा है। ये चम्मच भी साथ में दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं आपको, उसकी मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं कि किस तरीके से काम करेगा। तो ये सोचिए आप कि हम इस प्लेटफॉर्म पे कितना इंपॉर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आज की इस सेशन में हम ले रहे हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग शेल्फ लाइफ। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत बेहतरीन तरीके से है, और जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है उसकी जो कैपेसिटी है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक एज इट इज रहेगी। और इसका जो बेस है वो हमने हनी यूज किया है, ऐसा हनी जो डायबिटिक पर्सन भी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, जिनकी शुगर लेवल को भी मेंटेन करने का काम पर्टिकुलरली वो हनी करेगा। दैट इज यूरोपियन हनी बी का हनी हम यूज करते हैं, जो व्हाइटिश कलर में आता है, और छोटी हनी बीज रहती है, वो बहुत छोटी रहती है मधुमक्खियां वो, जिनका हम हनी यूज करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके का वो एक इंग्रेडिएंट है। मैं ऐसा कहता हूं कि वो एक इंग्रेडिएंट लेकर हम चले ना, एक ही इंग्रेडिएंट को प्रमोट करें, तब भी ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से बिकेगा। तो हम तो वो एक एक बेस हमने उसका बनाया है। आप देखते हैं कोई परफ्यूम की, उसका बेस ये है, और टॉपिकल उसके 2-4 अलग अलग फ्लेवर्स हम बताते हैं, तो इसका बेस हनी है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है।
साथ ही साथ किसी भी एज के अंदर ये प्रोडक्ट आप दे सकते हो। जैसा मैंने कहा कि मेरा बच्चा अभी 2.5-3 साल का है, मैं उसको रोज सुबह एक छोटा सा चटाता हूँ। मेरी लड़की 7 साल की है, मैं उसको भी देता हूँ। मेरी वाइफ, मैं उसको देता हूँ। मैं खुद यूज करता हूँ। एज एज ऑफ 35-36 मेरा रनिंग है। फादर को देता हूँ 59 रनिंग, मदर को देता हूँ 55 रनिंग। तो किसी भी एज ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है। कितना खाना है, हम कहते हैं आधा चम्मच। मैं आधा खाता हूँ, पापा आधा खाते हैं, वाइफ भी आधा खाती है। 7 साल की लड़की है तो मैं उसे छोटा देता हूँ, एक मटर के दाने कितना। लड़का और छोटा है तो उसे मैं चटवाता हूँ। जैसे 10-12 साल से ऊपर उनकी एज हो जाएंगी तो और उसका क्वांटिटी में बढ़ाऊंगा। कहने का मतलब, किसी भी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एज पूछते हैं, क्या एज है। 2 साल का है तो अलग दवाई है, 5 साल का है तो अलग दवाई है, एज ज्यादा है तो अलग दवाई है, कॉम्बिनेशन अलग रहेंगी। तो ये तमाम चीजें की सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो सब हमने सोचा है, सब हमने रिसर्च किया है, तब जाके ये प्रोडक्ट आपके सामने है। तो कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। रिच इन रसायन, दैट इज रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब हमारे सेल को दुरुस्त करने का काम, मरम्मत करने का काम, अच्छी है या नहीं है ये सोचने का काम, नहीं है तो उसे निकाल कर नया बनाने का काम, जो हमारा शरीर अपने आप करता है। आपको उसको कमांड देने की जरूरत नहीं है। उस प्रोसीजर में हमारा प्रोडक्ट लाजवाब तरीके से काम करेगा। मैं दावा करता हूं, प्रोडक्ट 1 महीना रेगुलर बेसिस पे यूज करिए, आपके स्किन का टेक्सचर भी बदलेगा। डार्क सर्कल है, स्किन के अंदर झुर्रियां दिखाई दे रही हैं। मैं एज की बात करूं, डेफिनेटली एज फैक्टर तो है ही, क्रॉनिक डिसीज फैक्टर भी है, तो वो भी मैटर करेगी। बट मोस्ट कॉमनली अगर मैं ऐसी बात करूं, मेरे एज की, काम की प्रेशर है, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा वर्क है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, मुझे धूप पता ही नहीं है, मैं सुबह से शाम तक किसी और चीज के अंदर बिजी हूँ, या फिर मैं बहुत पोल्यूटेड कंडीशन में जा रहा हूँ। तो ऐसे पर्सन की बात करूं, 1 महीना प्रोडक्ट रेगुलर यूज करिएगा, अपने आप में फर्क देखिए। आपके स्किन का टेक्सचर, आपके स्किन का टोन भी बदलेगा। आप जो नेचुरल ग्लोइंग आप थे ना, उस तरीके से आप दिखाई दोगे। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इस प्रोडक्ट को यूज करने का। तो बेहतरीन तरीके से काम करेगा। किसी तरह की सिंथेटिक एडिटिव्स इसके अंदर नहीं है, 100% नेचुरल तरीके से ये काम करेगा। और क्या क्या फीचर्स हैं, फंक्शनल इंग्रेडिएंट जैसे जिसके बारे में हमने बात की, किस तरीके से वर्क करेगा। साथ ही साथ हेल्थ मेंटेनेंस को भी काम करेगा, मतलब आपके न्यूट्रिशन तो दे ही रहा है ये, साथ ही साथ फिजिकल मेंटल कैपेबिलिटीज को भी ये बढ़ाने का काम करेगा और मेंटेन करने का काम करेगा। डिसीज प्रिवेंशन, डेफिनेटली न्यूट्रिशन का मतलब ही है कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग रही तो डेफिनेटली हम प्रोटेक्टिव मेजर्स के अंदर काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर तरीके से आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं, तो आप अपने आप से आपके शरीर के बाहर एक शील्ड बनेगी, एक ऐसा आवरण बनेगा, एक कवच बनेगा, जहां पे फंगल, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिनका फंगल इन्फेक्शन हर 2-3 महीने को दिखाई दे रहा था, वो बंद हो चुका है। कितने सालों से उन्हें वो दिक्कत नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट जब आप यूज करोगे ना, और उतने शिद्दत से यूज करोगे, उतने भरोसे से यूज करोगे, तो आपके इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई देंगे। किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन की बात करेंगे हम, तब भी हम इसके रिजल्ट दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर की बात करेंगे तो डेफिनेटली एंटी कैंसर मॉलिक्यूल्स के अंदर है। कुरकुमिन काम तो करता ही है, जंजीर भी काम करता है, अदरक भी काम करता है। साथ ही साथ कुरकुमिन सिद्र कॉम्प्लेक्स, अगेन वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स इन दिस प्रोडक्ट, वो हमने डाला है, जो अपने आप में ही एंटी कैंसर मॉलिक्यूल के हिसाब से काम करता है। सो स्पेसिफिक कंडीशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली उसके कंडीशन के अंदर भी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट काम करेगा। बट हम इसे प्रमोट कर रहे हैं एज ए न्यूट्रास्यूटिकल, एज ए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट फॉर अ बेटर हेल्थ। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिशन गैप को तो ये ओवरकम ही कर रहा है। कॉग्निटिव कंडीशन, ये आपकी ब्रेन की कंडीशन या फिर कुछ ऐसी कंडीशन जहां आपका न्यूरोलॉजिकल इंपल्सेस काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका ब्रेन और कुछ अलग काम कर रहा है, आपका शरीर कुछ अलग काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे कॉग्निटिव कंडीशन के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। गट हेल्थ, डेफिनेटली प्री प्रोबायोटिक ही हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। अगेन वो एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो प्री प्रोबायोटिक के हिसाब से आपके बॉडी के अंदर काम करेगा। इन्फ्लेमेशन के अंदर भी काम करता है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्किन के लिए होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ, डेफिनेटली आप ये सब एग्जांपल देख सकते हैं आप जब भी इसे यूज करोगे। तमाम ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें पता है हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या काम करेगी, जो आपके घर के भी अंदर अवेलेबल है। बट मॉडर्न साइंस ने क्या किया, जो एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो एक्चुअली काम करते हैं, वो हमने निकाला और अपने प्रोडक्ट के अंदर डाला। इसीलिए इसे फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं और फंक्शनल मेडिसिन भी कहते हैं, जो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद एज ए मेडिसिन काम करेगी।
साथ ही साथ साथ इसके अंदर स्वर्ण भस्म भी है, रजत भस्म भी है। बहुत जल्द हम आई थिंक एक स्वर्ण भस्म के ऊपर हम सेशन लिया था, अगर नहीं लिया है तो अगला सेशन हम स्वर्ण भस्म के ऊपर लेंगे कि ये क्यों जरूरी है। उसके बाद हम लेंगे रजत भस्म, जो आपको कॉम्पेंसेट करेगा हीट, एसिडिटी, तमाम चीजों के अंदर। और 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, सबसे पहले है शाहगंधा अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, एक्टिव बायोमोलिक्यूल कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, अगेन एक्टिव बायोमोलिक्यूल ऑफ टर्मरिक, जो वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं दुनिया की बात करेंगे तो भी। टिनोफोलिन अगेन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, जो आपकी न्यूरोलॉजिकल बैरियर, उन्होंने अपना लोगो ही ऐसा बनाया है जो आपका दिमाग अगर फ्रेजाइल हो रहा है, डिजेनरेट हो रहा है, तब भी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। टिनोफोलिन सैबरी, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ आंवला, दैट इज विटामिन सी, बेस्टेस्ट इंग्रेडिएंट। फिनोमिनॉन अगेन, जो डायबिटिक पर्सन यूज करते हैं ना, मेथी दाना, मेथी खाना चाहिए उन्हें, उसके दाने का सेवन भी करना चाहिए, रात को भिगो के रखते हैं, बहुत सारे लोग वो करते हैं, वो जरूरत ही नहीं है आपको। वो हमने इसके अंदर आयरन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाला है उसका, जो एक्टिव बायोमोलिक्यूल जो ही जो आपके शरीर के अंदर जाकर ही काम कर रहा है वो हमने डाला है, तो बहुत बेहतरीन तक रिजल्ट मिलेंगे। अगेन वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट, दैट इज बायोपेरिन, वर्ल्ड्स बेस्ट बायो अवेलेबलेटर, जो बेहतरीन तरीके से आपके शरीर के अंदर हर एक चीज को अवेलेबल करके देगा। जैसे हम कहते हैं ना कि एक छोटी सी प्लेट के अंदर बहुत सारा खाना अगर हम लेंगे तो हम एक प्रॉपर खाना नहीं खा सकेंगे, बट एक बड़ी प्लेट अगर है और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से परोस के अगर दिया जाए तो आप हर एक इंग्रेडिएंट का स्वाद भी अच्छे से ले सकते हो और उसका एंजॉय भी कर सकते हो। उसी तरीके से हमने परोस के दिया है बाय द हेल्प ऑफ बायोपेरी। इसी के साथ साथ कुछ बताना चाहूंगा, ये पहले कभी हमने बताया नहीं आपको, बहुत सारे अवार्ड्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मतलब हमें मिले हैं। एज ए इंडियन आइकॉन अवार्ड हो सकता है, इंटरनेशनल क्लींजिंग थेरेपी जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करे, उसका भी पार्टिसिपेशन हमने दिया है। अगेन लेबोरेटरी के साथ हमारा एग्रीमेंट है एक, जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ उस कॉलेज के साथ, जहाँ के क्रीम लेवल के बच्चे R&D करते हैं, उनको एज अ प्रोजेक्टर के हिसाब से हम हमारे लैब के अंदर उनका लेते हैं, और उनको हम स्टाइफंड भी देते हैं ताकि उनकी ग्रोथ को अच्छा ग्रोथ मिले उनके करियर को। और जो रिसर्च ओरिएंटेड दिमाग होना चाहिए, तब तक वो काम नहीं करेगा जब तक आप लैब के अंदर काम नहीं करोगे, लेबोरेटरी के अंदर काम करोगे तो आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से करेगा एज ए रिसर्चर, एज ए साइंटिस्ट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे एज ए साइंटिस्ट काम करते हैं। दुर्भाग्यवश मुझे समय नहीं मिला, या फिर मैं एक पेपर आपको दिखाता सकता था यहाँ पे, जहाँ हमने कुरकुमिन का ही एक प्रोजेक्ट कॉलेज के अंदर दिया था, जिसका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था अच्छे जर्नल के अंदर, जो स्टूडेंट था उसका पेपर हम आपको दिखाने चाहते थे, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाऊंगा। तो हमारी ये पूरी टीम है कॉलेज की जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। कुछ अवार्ड्स भी हमें मिले हैं, टाइकोन ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल दोस थिंग्स। पेपर के अंदर भी बहुत सारी चीजें आई थी, सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड पर्सन भी हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं। आप ये समझने का प्रयास करिएगा कि ये प्रोडक्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो किसी ने बना दिया और नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा मिल रहा है, या फिर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिल रहा है, या फिर कोई एक्स कंपनी है जो दे रही है, ऐसा नहीं है। ई बैटरम अपने आप में बहुत खास है, और उसी के साथ साथ ई बैटरम हिबारेज मोर पर भी अपने आप में बहुत खास है। तो सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे एमपीज, बहुत सारे MLAs अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं, मिनिस्टर्स भी अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो प्रीमियम लेवल के लोग यूज कर रहे हैं, हम यूज करें, मतलब ई बायोटोरियम प्लेटफॉर्म की या फिर सागर सर की एक सोच थी कि हम किसी भी इंसान को क्रीम लेवल या प्रीमियम के अंदर बिठाकर छोड़ेंगे, तो इसीलिए प्रोडक्ट को भी नाम दिया गया है प्रीमियम। कुछ सर्टिफिकेशन है हमारे पास, बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऐड करना था बट पॉसिबल नहीं हुआ, तो आयुष भी है, फसाई भी है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी हमारे साथ है। सो ये था आज का प्रेजेंटेशन। एक फंक्शन में हम आए थे, दुखद घटना थी, तो बहुत सारे पर्सन्स के अंदर हम यहाँ पे मौजूद थे, तो ज्यादा समय हमें प्रेजेंटेशन लेने का मौका नहीं मिला। तो आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने दिया, स्पेशली वंदना मैडम और सागर जोशी और प्रतीक सर का मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। आई होप प्रतीक सर या वंदना मैम यहाँ रहेंगी, या फिर इस प्रेजेंटेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, वंदना मैम इज नॉट ओवर हियर। सो आशा करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन सभी लोगों को
पसंद आया होगा, कुछ चीजें समझ में आई होंगी कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ। जैसे एजुकेशन बच्चों को जरूरी है, वैसा न्यूट्रिशन का एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बिल्कुल इस प्रोडक्ट को आपके सामने लाए हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे। सो बिल्कुल आशा यही करूंगा कि हिबारिज मोर पावर का सेवन आप सभी लोग कर रहे होंगे, आपने परिवार को भी दे रहे होंगे, अगर नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट को परचेस करिएगा और आपके परिवार को और आपको खुद को ही सुरक्षित रखिएगा। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग आज इतना कीमती समय निकालकर इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।